एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे। तो जनाब, आज हम देखने जा रहे हैं इंडियंस मार्कोस वर्सेस पैरा एसएफ वर्सेस गरुड़, हु इज़ मोर पावरफुल। तो जनाब, ये जो है आर्मी, मिलिट्री और नेवी के ये तीन आगे पावरफुल बड़े ओहदे जो हैं वो वाले हैं। और अभी तक हमने मार्कोस के बारे में जाना है, दूसरी जो दो रहते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि हु इज़ मोर पावरफुल। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा वाला है? तो चलो, वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। तो चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर, पते शते क्या करनी है पहले चल के देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। लेट्स गो। इंडियन मिलिट्री में तीन फोर्सेस आते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सारे फोर्सेस के स्पेशल फोर्सेस होते हैं। Yes. आर्मी के पैराट्रूपर कमांडोज हो गए, हाँ जी, एयरफोर्स के गरुड़ हो गए और नेवी के मार्कोस हो गए। तो ये तीनों का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, ट्रेनिंग जो होती है और ये जो वेपन्स, इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये व्यूअर्स को बता सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी जो स्पेशल फोर्स है, चाहे वो आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, एक मैंडेट फॉलो करती है, एक चार्टर ऑफ, एक रोल होता है, एक टास्क होता है जो उसको करना होता है। लाइक अगर आप सीबोर्न ऑपरेशंस की बात करें, राइट, तो ऑब्वियसली जो मार्कोस हैं, बिकॉज बीइंग फ्रॉम द नेवी के होने के लिहाज से उनको जो समुद्र बेस्ड ऑपरेशंस है उसकी उसमें महारत होगी। व्हेन यू टॉक ऑफ पैरा एसएफ पर से, वी आर लाइक द फोर्सेस एंड द, जिसको टिप ऑफ द स्पीयर कहते हैं, भाले की नोक। ओके, सो वी आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू कैरिंग आउट ऑपरेशंस ऑन द ग्राउंड, terrains. एंड या इन माउंटेन्स, डेजर्ट्स, जंगल्स, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, जिसमें आप 16-17 हजार फीट की हाइट्स पे आप माउंटेन्स में कर रहे हैं। सिमिलरली गरुड़ का एयरफोर्स के लिहाज से अलग टास्क है। कुछ कॉमन स्किल्स और वेपन प्रोफाइलिंग कॉमन रहती है स्पेशल फोर्सेस की, लाइक गरुड्स विल आल्सो डू अ कॉम्बैट फ्री फॉल, जिसमें आप 25,000 फीट से जंप करते हो। आर्मी वाले भी करते हैं और नेवी वाले भी करते हैं। ओके, इट इज जस्ट दैट स्किल, आपको वो स्किल इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि अगर बाय चांस आपको जरूरत पड़ जाए कि एक फोर्स को अपने किसी इमरजेंट और इम्प्रॉम्प्चू टास्क के लिए डिप्लॉय करना है, हाँ, और वो फोर्स आपके पास, बिल्कुल आपके पास है, जहां से आपका रिएक्शन टाइम कम हो रहा है। बिकॉज जब आप नेशनल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जब आप, बिकॉज ये सारी जो फोर्सेस का आपने नाम लिया, ये QRFs हैं, क्विक रिएक्शन फोर्सेस, तो दे हैव टू एक्ट बिल्कुल एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, यानी कि इधर इवेंट हुआ, गो बैक, गेट इनटू द जोन, डू योर वर्क, कम आउट, है ना। तो अगर आपको उस टाइप की बात करनी है, आपको वो तैयारी करनी है, तो जो मैं कॉमन स्किल्स की बात कर रहा था, हाँ, वो आपको इसलिए सिखाए जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि एक फोर्स को एक थिएटर से निकाल कर वहां तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगे, हाँ। तो अगर आपके पास कॉमन स्किल्स वाली फोर्सेस सबके पास हैं, तो एटलीस्ट यू कैन हैव सम रिएक्शन। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग पर से, हाँ, बिकॉज एक एयरफोर्स का विंग है, एक आर्मी का विंग है, एक नेवी का विंग है, ऑब्वियसली ट्रेनिंग हैज टू बी डिफरेंट, सिलेक्शन प्रोसेस हैज टू बी डिफरेंट। जो नेवी के लिए इम्पोर्टेंट है वो आर्मी के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट इट डजंट मीन कि किसी की ट्रेनिंग कम है या ये स्पेशल फोर्स ज्यादा है। अगर आप कॉम्बैट एक्सपोजर से बात करेंगे, कि आप कॉम्बैट ऑपरेशंस देखेंगे, द ओल्डेस्ट इज पैरा एसएफ, 1965 में रेज हुई थी, ठीक है। बाकी अदर टू फोर्सेस, मार्कोस एंड ऑल, आर कंपैरेटिवली यंगर, आप समझ रहे हैं। आप गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे, आप सक्सेसफुल मिशंस की बात करेंगे, ऑब्वियसली पैरा एसएफ विल हैव अ अपर हैंड, बिकॉज वो लगातार काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में, वेदर जम्मू एंड कश्मीर है या नॉर्थ ईस्ट में है, कंटिन्यूअसली डिप्लॉयड। ज्यादा डिप्लॉयमेंट उन्हीं का होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फोर्स लेवल इज दैट इट हैज बीन डूइंग दैट जॉब, इट इज ट्रस्टेड टू डू दैट जॉब। अब आप बोलेंगे कि
पैरा एसएफ को गल्फ ऑफ एडन में एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए ऑब्वियसली मार्कोस विल डू दैट। सो द जनरल व्यू और जो व्यूअर्स को है, ऐसा बोलना कि ये फोर्स बहुत अच्छी है और ये फोर्स कम है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप माइंडसेट की, स्पेशल फोर्सेस माइंडसेट की पर से बात करते हैं, दैट इज आप वर्ल्ड की सारी स्पेशल फोर्सेस के आप देख लेंगे तो 19-20 का फर्क है। वेयर द डिफरेंस कम्स is in terms of equipment and technology. So, no special force I would say कि is like अलग ही, उसमें सब अपने मैंडेट के हिसाब से अपनी तैयारी करती है। Obviously जिस ऑपरेटिव ने और जिस स्पेशल फोर्स में कॉम्बैट ऑपरेशंस, जिसका बैरल जिसको हम कहते हैं, राइफल का हमेशा गर्म रहा है, ऑब्वियसली दे विल हैव अ अपर एज बिकॉज उन्होंने कॉम्बैट ज्यादा देखा, एक्सपीरियंस। आप जितना कॉम्बैट ऑपरेशंस करेंगे, आप जितने, मैं बहुत जगह पॉडकास्ट में लोगों को बताता हूँ कि जो वॉरियर होता है और जो कॉम्बेटेंट होता है वो माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है। बिल्कुल। आई एम इनटू, यानी कि मेरे 4 फादर्स और मैं जनरेशनल फौजी हूँ। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर फादर वर ऑल इन द आर्मी। हाउएवर जब मैंने पहला मिलिटेंट मारा या मैंने जो ऑपरेशंस किए, उसमें मेरे बडी ने और जो मेरी सिखलाई थी, मैंने पहला ऑपरेशन किया, फिर मुझको पता लगा अच्छा गोली, अभी हम उस चीज की बात कर रहे हैं जहां टारगेट आपके ऊपर फायर बैक कर रहा है। आप रेंज पे सिर्फ इधर से ही फायर कर रहे हैं, उधर से फायर वन साइडेड है। बट जब 2 साइडेड कॉन्टैक्ट शुरू होता है, मेनी थिंग्स गो इन अ ऑपरेटिव माइंड। योर ट्रेनिंग विल कम इनटू प्ले, बट जब आप एक बारी फायर फाइट से निकलते हो तो आपको पता लगता है कि मेरे को अगर मिलिटेंट सामने है तो मेरे को कैसे आड़ लेनी है, मेरा कवर कैसे होना चाहिए, मेरा राइट और लेफ्ट शोल्डर, मेरा वेपन और मेरी साइट कैसे अलाइन होनी चाहिए। अगर मेरा बडी इस तरफ से कवर कर रहा है तो मेरे को एम्बिडेक्स्ट्रस फायर करना आना चाहिए। एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब दोनों कंधों से, तो मेरा फिर वेपन इस तरफ जाएगा। आप समझ रहे हैं? सो ये चीजें आपको कॉम्बैट में जाने के बाद पता लगती है। ये आपको कोई एकेडमी, ये आपको कोई किताब मिलिटेंट मारना सिखाती नहीं है। एसओपीज है जो आप फॉलो करते हैं, लेकिन खुद का जब आप एक्सपोजर लेते हैं, आपके आसपास से 2-4 गोलियां निकलेंगी, आप देखोगे, फिर रियलाइज करोगे, तब आप ब्रेव बनना शुरू होते हो। अच्छा, अब मैं, यार इतना भी कोई मुश्किल नहीं था, मैं देखता हूँ। सो इट इज व्हाट फिलॉसफी वी फॉलो इन जनरल लाइफ। आपने एमबीए इंस्टीट्यूट से कर लिया, लेकिन जब आप मार्केट में पहुंचते हैं तो लड़ाई अलग है। बिल्कुल, दैट इज हाउ और इट गोस। इस केस में तो सर अगर हम न्यूरो साइकोलॉजी को देखेंगे तो लाइक व्हेनेवर यू आर इन अ सिचुएशन जो बहुत ज्यादा फियर को ट्रिगर करता है, तो बेसिकली आपके दिमाग का जो रेप्टिलियन ब्रेन जो है एमिगडाला, वो एक्टिवेट हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स हाईजैकिंग योर कॉन्शियस माइंड, लाइक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको हाईजैक करने लगता है। ओके, एंड यू स्टार्ट मेकिंग वेरी इमोशनल इरैशनल डिसीजंस। नाउ स्टार्टिंग के फ्यू एक्सपोजर्स में ऐसा होगा, बट देन इवेंचुअली यू कंडीशन इट। रिपीटेड एक्सपोजर से यू आर लाइक ओके, नाउ दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, राइट? तो कॉम्बैट एक्सपीरियंस इसीलिए शायद इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइक स्ट्रेस को आप कैसे रिस्पॉन्स करते हो वो सिर्फ आप एक्सपीरियंस, आप जितने ज्यादा आपने एक्सपोजर जितना ज्यादा दिया है। सेम थिंग जैसे स्टेज फियर हो गया, लोगों को स्टेज फियर होता है, राइट? लेकिन कोई इंसान जो 100 बार स्टेज पे जाके परफॉर्म कर चुका है तो उसके लिए नॉर्मल हो जाता है वैसा। तो इसमें तो इट कैन मीन लाइफ एंड डेथ, यू नो। अगर आप इरैशनल हो गए और आपने गलत डिसीजन ले लिया, इट कुड मीन लाइफ एंड डेथ। एब्सोल्युटली। सो द पॉइंट, यानी जो हमको समझने वाली बात है, यू आर मच मोर यूजिंग द टर्म्स व्हिच आर साइंटिफिकली मोर करेक्ट। आई डोंट नो अबाउट दोस टर्म्स, बट मैं आपको कॉम्बैट का ये पहलू और पार्ट बताना चाहता हूँ कि जो कॉम्बैट आप करते हैं, जो कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज अ एडिक्शन फॉर अ वॉरियर। यू अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर अ ट्रू ब्लू वॉरियर, अगर आप सही में ऑपरेटिव हैं, टू लीव दैट लाइफ, जो वो फायर फाइट की और जो वो धुआं जब फायर होने के बाद राइफल से निकलता है और जो वो एनवायरनमेंट का जो माहौल है, दैट इज वेरी इंटॉक्सिकेटिंग, बहुत ही एडिक्टिव होता है। सो उस जैसा हाई भी कोई नहीं है। जब आप उससे करके बाहर निकल जाते हैं, आपको पता लगता है कि नाउ यू हैव डन
आप चाहे जितनी मर्जी प्रोबेशंस कर लीजिए, ट्रेनिंग कर लीजिए, स्पेशल फोर्सेस बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हाँ, जिस सोल्जर ने कॉम्बैट में फायर किया ही नहीं इज नॉट अ सोल्जर। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं, आपने एक फोर्स ज्वाइन की, आप बेसिक माइंडसेट क्या है, हाँ, आर्मी है, आप सिविलियन है, आप अच्छा लड़ने वाला बंदा होगा, हाँ, द माइंड व्हाट विजुअलाइजेशन यू हैव, फिजिकली फिट होगा, हाँ, दिलेर होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी, लड़ाई वड़ाई में गोली वोली चलाई होगी, बेसिकली आप उसको वैसे विजुअलाइज कर रहे हैं। सो what I am trying to say is that once you are firing and you are in line of combat and you are seeing that day in day out, your mindset and your mind becomes attuned and addicted to that environment. Yes, यानी That's कि true. आपको डेथ क्लोज्ड ग्रुप, बिकॉज वेंस यू आर, जब आप उस माहौल में हैं, आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है, यू आर देयर, आपका वेपन आपके साथ है, आपका बडी आपके साथ है। अब आप दोनों ना सेक्स, ना कलर, ना कास्ट, ना क्रीड से रिलेटेड हो। बिल्कुल। आप हो पंजाब के रहने वाले, आपका बडी है चेन्नई का, तमिलनाडु का रहने वाला, बट यू आर बॉन्डेड बाय द ब्रदरहुड of protecting each other. Yes. Yeah. So this kind of camaraderie और जो brotherhood जब आप adverse conditions में आते हो, it gets exemplifies, वो और ज्यादा बढ़ता है, because Yes. अगर ये बुलेट 2 फीट राइट में लगेगी तो it will hit your body. He is protecting you because अगर आप कॉम्बैट को इमेजिन करें, नॉट एवरीबडी, यानी सारे लोग सामने फायर नहीं कर रहे हैं। अगर मैं सामने फायर कर रहा हूं तो मेरे बडी की पीठ है और वो पीछे वाले को एंगेज कर रहा है, सो मेरे आंखों में जो दिखाई देता है, इस तरफ से मैं पूरा ऐसे स्कैन करूंगा तो इतना एरिया मेरा है, उसकी पीठ मेरी तरफ है, पीछे वाला वो वाला वो सारा बडी कर। सो यू आर पुटिंग योर लाइफ एवरी डे। इवन अगर आप पैराशूट में, अगर आप पैराशूट जंपिंग, जब हम जंप करते हैं स्टैटिक लाइन, तो जो मैं जंप कर रहा हूँ, इफ आई एम जंपिंग आउटसाइड द एयरक्राफ्ट, जो मेरी स्टैटिक लाइन है वो मेरा बडी चेक करता है कि माय पैराशूट इज पैक्ड करेक्टली और नॉट, वो मैं इनिशियल कर लेता हूं। दैट इज द ट्रस्ट। अब आप कहेंगे कि वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है, एवरी डे दैट ट्रस्ट आपके उसके अंदर घुस रहा है। आप काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में जा रहे हो, आप लोड टेबल बनाते हो अपने रक्सैक का, अगर 33, बिकॉज आप जब 15-16 हजार की फीट की हाइट में 12-14 हजार में आपने पूरी पूरी रात चलना है, तो 10 ग्राम 15 ग्राम का वेट भी मैटर करता है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको उठाकर चल रही है, राइट। सो अगर जहां आपने 2 चीजें लेकर जानी थी, अगर आप दोनों एक ही चीज लेकर उसको अपने बॉडी के साथ उसको वेट को कम कर सकते हो, सो इट टीचेस यू मेनी मोर थिंग्स, जस्ट मोर देन द, यानी वेट के अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा रहा है। आप समझ रहे हो, आपको कम, हम एक ही स्लीपिंग बैग में बैठे हैं, अब वो स्लीपिंग बैग बारिश पड़ रही है, अब आप छाता तो उधर खोलोगे नहीं, बिकॉज यू आर सिटिंग इन ऑपरेशंस, वो गीला हो रहा है स्लीपिंग बैग, आप अपने बॉडी के साथ, तो आप हर मोमेंट अपनी लाइफ का, जब आप स्पेशल फोर्सेस में गए, आप हर मोमेंट अपनी लाइफ का उसके साथ, यू आर अपना जो ब्रदरहुड और जो अपनी टीम स्पिरिट है उसको आप बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। सो इन रियल लाइफ पीपल, अगर आपने किसी के साथ पब में बैठकर बियर पी है, यू माइट फॉरगेट इट, लेकिन जब आपने किसी के साथ 12,000 फीट पे -4-5 डिग्री में 3 रातें एक ही पोजीशन पे बिना हिले डुले, बारिश बर्फ तूफान में आपने काटी हैं, वो आप, You will never forget those moments. because friendship which is made in adversity will have lot, it will last for much longer period. That is human nature, right? Because जिसने आपकी मदद तब की है जब आपके पास कोई भी नहीं था, खाना नहीं था, conditions were not conducive, so that brotherhood is totally different. ऐसा एटीट्यूड की, एक अल्फा टाइप का एटीट्यूड की, लाइक मतलब करेंगे मरेंगे वैसा टाइप का जो एटीट्यूड होता है ना, कि आप करके आएंगे, तो उसके लिए भी प्री सिलेक्शन होता रहेगा ना, मतलब मोस्टली वैसे ही लोग होते हैं यूनिट में। प्री सिलेक्शन, वही मैंने आपको जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू हैव टू, यानी कि आपको उसको अनबिलीवेबल जो थिंग्स है ना, जो चीजें हैं जो नॉर्म से हटकर है, वो आपको उसको करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वाला अल्फा वाला एटीट्यूड नॉर्मल
अब एक आदमी है जो नॉर्मल जाता है, सुबह उठता है, खाना ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल 9 to 5 वाले में है। अब आप एक बंदे को सुबह उठा दिया 4 बजे, बोला 15 किलोमीटर भाग ले, वापस आया, देन यू टेक हिम टू द फायरिंग रेंज, वहां पर फायरिंग कराई, नीचे आया, फिर उसको आप एयरक्राफ्ट में लेके जंप कर, वैसे पुग जाएगा। लंच से पहले उसको तुम ले गए और 200 किलोमीटर, यानी वो उस 9 to 5 में उसने 25 चीजें कर दी हैं, जो नॉर्मल आदमी कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल सो ऐसे प्री सिलेक्शन कुछ नहीं है, but you are attuning him to that kind of environment. So pre-selection is just the willingness, the willpower. He has to be volunteer. Yes, volunteer. Volunteer for this kind of pain threshold, shitty life or whatever you call it. यानी आपको sacrifices के लिए वो तैयार होना चाहिए, for self, for his teammates, and most importantly for this nation, जो उसको पे कर रहा है, जो उसका patriots। तो स्पेशल फोर्सेस यूनिट में आप देखोगे कि इस बोल्ड एंड कैपिटल में लिखा होगा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम अ पैराट्रूपर। ओह माय गॉड, मतलब इधर हमने कंपैरिजन क्या, हम कैसे बोल सकते हैं हु इज मोर पावरफुल, ये तो पूरे का पूरा क्या कहते हैं, हमने जो सुना इसके बारे में जाना, टोटल सेंटेंस ही चेंज कर देना चाहिए। और रही मार्कोस और पैरा एसएफ, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, और जो हमने जाना बड़े अच्छे और क्लियर तरीके से, नो डाउट है। सिर्फ हम ऐसे ही किसी को सोल्जर या इस तरह नहीं बोल सकते हैं जब तक कि वो वाकई वो एक काम नहीं करता। और मुझे सिर्फ ना इनकी बातें सुन के वो चीज़ें और बंदे के रोंगटे खड़े होते हैं ना सुन के खाली, कि ओके ये सारा कुछ करना होता है। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ और इनकी लाइफ बहुत हटके होती है, बहुत ज़्यादा हटके है। और इनके लिए फिर दिल से सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट जो है वो निकलती है कि ये इतना कुछ कर रहे होते हैं अपनी कंट्री के लिए, अपना सोना जागना खाना पीना हर चीज़ को साइड पे रख के ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं। और फिर मार्कोस हो या ये हो, कोई भी है, अगर वो इसी तरह से सारे जो अपने मिशंस और ये सारी चीज़ें कर रहा होता है इंसान, उनके लिए कैसे नहीं रिस्पेक्ट बनेगी यार। और मैं सुन के मैं हैरान हो रही थी यार कि आप जब ज़ाहिर है एक मिशन पे जाते हो, साथ में आपका बडी होता है, इवन बडी के साथ रिलेशन और वो सारा चीज़ें और टोटल मतलब मेरे माइंड का पूरा सेटअप इन्होंने यार हिला दिया। टू मच इम्प्रेसिव चीज़ें, ऐसी बातें जो कि हम नहीं जानते थे, हमें पता भी नहीं था कहीं ना कहीं माइंड में, क्योंकि मैंने मार्कोस की जब ट्रेनिंग देखी थी तो मैं बड़ी ज़्यादा दंग रह गई थी कि यार इतनी हार्ड होती है। और इवन करोड़ों लोगों में से कोई इक्का दुक्का लोग जो हैं इसमें जा रहे हैं, और फिर भी अगर देखें तो बहुत लोग हैं जिनके ख्वाब होते हैं इस तरफ जाने के लिए, और बड़े ही कम लोग होते हैं जो इस तरह से अपने मुल्क के लिए अपनी जान निसार करने को तैयार होते हैं। और इनका जज्बा ही कोई अलग लेवल का होता है, इनकी चीज़ें, इनकी सोच, हम लोग इनकी सोच तो क्या इनके ख्यालात तक भी नहीं पहुंच सकते जो ख्यालात और सोच इन्होंने रखी होती है, और जिस तरह से ये लोग अपना काम सर अंजाम देते हैं। बाकी गाइज आई होप आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। और जनाब पहले तक तो मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ मार्कोस को जाना था, उन्हीं की वीडियोस देखी थी, किस तरह से एग्ज़ाम पास होता है, किस तरह से वो ट्रेनिंग होती है, वो सारी चीज़ें। इंशाल्लाह ये हम अपनी सीरीज़ जो आगे कंटिन्यू करेंगे और आगे बाकी फोर्सेस के बारे में भी इसी तरह से ही जानेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस लेकर हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।